देखो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सरकार से हर एक तरह की टक्कर लेने के लिए हम तैयार हैं, जिस तरह भी सरकार चाहती है। गोलियां की गाड़ियां चढ़ा के देख ली ना, 5-4 मरे हैं। गोलियां की तरफ आ जाए अब सरकार, जब भी कोई परवाह नहीं है। बस सरकार को झुकना पड़ेगा, वापस लेने पड़ेंगे। शाम तक ले ले तो अच्छी बात है, नहीं रात कोई दूर नहीं है। रात का प्रोग्राम आपने देख ही लिया, आप तो वहाँ थे हैं भाई। तो विधायक जी का घेराव रात को ही कर देंगे या कल का इंतजार करेंगे? वो मूड पर बात है। एक ट्रेली है, एक को नहीं बिक्री, दूसरी तो जद लेवांगे। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। खरीद को लेकर धरना भी दिया, धरने के बाद सरकार ने यू टर्न भी लिया और खरीद शुरू करने के आदेश भी दे दिए, लेकिन किसान की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। अनाज मंडी का एक नज़ारा, एक झलक मैं आपको दिखा दूं कि क्या कुछ आलम अम्बाला की अनाज मंडी का बना हुआ है। और सिर्फ अम्बाला ही नहीं बल्कि लगभग हरियाणा की सभी मंडियों में हालात यही बने हुए हैं। और यही कारण है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो मेरठ पुलिस ने कल हिरासत में ले लिए थे, रिहा होते ही उन्होंने सरकार को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दे डाली है। और चढ़ूनी ने साफ कहा है कि बिना शर्तों के सरकार अगर खरीद नहीं शुरू करती तो कल से एक बार फिर विधायकों का, एमपीओं का और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अम्बाला शहर की अनाज मंडी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी ओवरलोड हो चुकी है। अगर हम ये बात कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हर बार हालांकि हालात ऐसे ही होते हैं कि सड़कों पर भी मंडी की चाहे धान हो या कनक हो, गेहूं हो, सुखानी पड़ती है। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि सरकार ने जो कैपिंग लगाई है, किसान उससे भी नाराज़ हैं। सरकार जो शर्तें लगा रही है उससे भी नाराज़ हैं। लेकिन एक भी हम यह कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक भी बोरी जो है वो जीरी की मंडी से अभी तक उठाई नहीं गई है। और उसकी वजह से खरीद में लगातार परेशानी तो हो ही रही है। उसके साथ साथ हर रोज़ाना शाम हो या सुबह हो बूंदाबांदी पड़ जाती है, जीरी गीली हो जाती है और उसके बाद आलम फिर वही है कि मॉइस्चर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और रोज़ाना इस तरह से अगर जीरी सुखाई जाएगी तो उसका वज़न जो है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे में किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि मंडी से उठान अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है। मंडी से धान की जो उठाई है वो नहीं शुरू हो पाई है और उसी की वजह से मंडी में कदम कदम पर धान की जो फसल है वो पड़ी हुई नज़र आ रही है। एक तरफ से बोरियों में पैकिंग भी ज़रूर हो रही है और दूसरी तरफ सुखाई भी जा रही है, लेकिन उठान एक दाने का भी यहाँ से नहीं होता हुआ नज़र आया। लाइव तस्वीरों में आपको मंडी का नज़ारा दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अनाज मंडी में आपको सिर्फ धान और धान और धान ही नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। मॉइस्चर जो है वो जीरी में ज़्यादा ना आए उसके लिए सुखाया जा रहा है फसल को। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि दिन में धूप लगवाई जाती है, सुखाया जाता है जीरी को, और शाम को जो भगवान है वो किसानों की अग्नि परीक्षा लेता है, बूंदाबांदी हो जाती है, फिर मॉइस्चर जो है वो स्थिति वहीं पर पहुंच जाती है। और गुलाब सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन। गुलाब सिंह जी, चढ़ूनी साहब ने एक और चेतावनी दे दी है सरकार को कि बिना शर्त आज खरीद नहीं शुरू होती तो कल फिर से घेराव होगा। मंडी पहुंचे हैं, मौजूदा स्थिति क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है? देखो जी, कल हमने यहाँ सेक्रेटरी के गेट के सामने धरना दिया था। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने जो ये शेड्यूल सिस्टम था उसमें तो छूट दे दी। हम एसडीएम का ला लो, सरकार का ला लो, तो धन्यवाद ही करना पड़ेगा। तो जो 25 से लेकर 33 का जो आंकड़ा है वो अभी बरकरार है। एक ज़माना था, हमें कहते हुए भी शर्म आती है, जब हमारा देश भूख से त्रस्त था, तो उस टाइम सरकार ने, समय की सरकार ने एक नारा दिया था किसानों के लिए भी, ग्रो मोर फूड सो दैट एवरीवन शुड गेट फूड, कोई भूखा ना मरे। और अपना लाल बहादुर शास्त्री जब अमेरिका गया अनाज की भीख मांगने के लिए, उन्होंने उसको इतना गंदा अनाज दे दिया और साथ में घटिया हथियार देने के लिए विवश कर दिया। तब उसने आकर नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवानों को भी मजबूत कर दिया था बॉर्डर पे और किसानों को खेत में मजबूत कर दिया था। बोला था भी मैक्सिमम फूड ग्रो करो ताकि देश के लोग भूखे ना मरे। लेकिन अब सरकार ने आज भी
ये जो कहते हैं वी आर सरप्लस इन फूड, वो सरप्लस इन फूड कैसे कहते हैं कि हमारे पास कई साल का स्टॉक पड़ा है। वाई बिकॉज 33% लोग हैं अब भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है, इसका जो विश्लेषण है, जो जिस आदमी को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, एक ही टाइम की रोटी मिलती है, उसका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। अगर 33% लोगों को 3 टाइम की रोटी मिलने लग जाए तो हमारा वही पुराना हाल हो जाएगा। तो इसलिए हम अनाज पैदा फालतू कर रहे हैं। पिछले साल की जो दुष्यंत चौटाला ने जो एवरेज निकाली थी 65 क्विंटल पर एकड़ था। अरे पिछले साल तो तुमने 65 क्विंटल खरीदी ऑन रिकॉर्ड, अब 25 क्यों, कैसे? ये भाई क्विंटल पर एकड़ हम कहाँ लेकर जाएंगे? कितना लॉस है? ये जो हमारी इतनी फालतू जीरी है 25 से 35 लगा लो, ये 10 क्विंटल ये खरीदेंगे 1000 रुपये क्विंटल, 20 और 10 30 वही 15,000 रुपये क्विंटल। सर मंडी में जगह जगह जीरी पड़ी है, उठान शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कल चीफ सेक्रेटरी ने यही बोला था, उठान क्यों नहीं शुरू हो रहा? क्योंकि सेलर वाले, कोई भी बिजनेसमैन है, वो चाहेगा मैं जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करूं। दुकान बन गई, दुकानदार को ये रहता है यार फिटिंग बाद में करा लूँगा, प्लास्टर बाद में करा लूँगा, चलो पहले सौदा लेकर बेचना शुरू करें। तो वो ये सेलर वाले क्यों नहीं खरीदा रहे? क्योंकि उनके बाद पहले ही बहुत बाहर से चावल आ गया है, इसीलिए इनके ये सब आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहता भाई हमारे पास चावल बहुत आ गया, पहले 33 क्विंटल नहीं 25 कर दो, 8 क्विंटल पर एकड़ तो हमारे पास जितना हरियाणा का 9,000 पंजाब का वो हमारे पास आ गया है। हमारी ये है। एक और दिक्कत आ रही है, जो ई खरीद पोर्टल है, अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल हैं, कुछ किसान कह रहे हैं कि रजिस्टर 8 एकड़ करवाई थी, 10 करवाई थी, ऑन रिकॉर्ड 7 आ रही है, 6 आ रही है, ये क्या दिक्कत है जी? देखो जी, हमारी सरकार इतनी एडवांस हो गई है ना, हर एक जो डिजिटल कर दी, इन्होंने गिरदावरी भी डिजिटल कर दी। अभी एक किसान ये आपने पत्रकार को बता रहा था भी मेरी 8 क्विंटल की ये थी, हाँ 8 एकड़ की, और रह गई 6 एकड़ की। हम पटवारी के पास कहीं कहता भाई मैंने तो 8 की करी थी, ये ड्रोन है आपकी 6 कर दी। सीधी वंडरफुल थिंग, गिरदौरी ड्रोन कर रहा है। बेटी ड्रोन को क्या पता है गुलाब का खेत है, बलदेव का है, किसका है? वो तो देख लिया अभी एक गाँव में 100 किले है। अरे जो जीरी कट गई है मेरे गांव में तो सपोज 1000 किला है, 200 क्विंटल जीरी कट गई है, वो तो ड्रोन 200 क्विंटल थोड़ी दिखाएगा। हर जो 200 कम पड़ गई वो हमारे में से काट लेंगे। तो ये ऐसी गंदी चालें हैं। अब चढ़ूनी साहब ने जो चेतावनी दी है उसकी क्या कुछ तैयारी? कल अंबाला में फिर घेराव देखने को मिलेगा या लग रहा है कि शाम तक सरकार मान जाएगी आपकी मांग? देखो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो नहीं मानेंगे शाम तक? नहीं मानेंगे, ये वैसे ही मानते हैं जैसे पहले मानते हैं जी। तो घेराव की पूरी तैयारी? पूरी तैयारी होगी जी। हाँ, क्योंकि ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन हम अपने सब्र में पास हैं। हम सब्र को तोड़ेंगे नहीं, हम संयम में रह कर, यही इस आंदोलन की कामयाबी है। अहिंसा परमो धर्मा। आंदोलन की कामयाबी का यही राज है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ जीरी जो है वो सूखती हुई नज़र आएगी, और कारण यही है कि उठान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उठान की शुरू ना होने के चलते ही जो जीरी है वो मंडियों में पहुँचती जा रही है, लेकिन उठान नहीं हो रहा, भराई नहीं हो रही। और यही कारण है कि इस दिन में धूप लगवाई जाती है जीरी का मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए, और शाम को बारिश जो हो जाती है वो फिर से मॉइस्चर जो है वो वहीं पर पहुँच जाता है। और इसी चीज़ की लड़ाई अब किसान लड़ने की दोबारा बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सरकार मान जाए, सरकार बिना शर्त खरीद शुरू कर दे, नहीं तो कल से फिर घेराव जो है वो कर दिया जाएगा। कुछ किसान साथी और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। कंबोज साहब, चढ़ूनी साहब ने एक और बड़ी वार्निंग दे दी है कि शाम तक खरीद सारी बिना शर्तों के कर लो, नहीं तो कल से फिर घेराव। क्या लगता है, मानेगी सरकार? देखिए, बिना शर्तों तो खरीद तो शुरू होगी। हमारे रिटर्न में ऑर्डर आ गया इनके पास, जो पोर्टल सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया सरकार ने अपने आप। हमारा एक ही बात,
एक ही बात रह रही है, 25 क्विंटल 33 से जो 25 किए हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है। अब भी बातचीत हुई है, संभावना है सुधर जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कल लातें खाई हैं, आज फिर टांगे हमारी लातें उसी तरह कामयाब हैं हमारी, हम वो दिखा देंगे इनको। मान जाएं तो अच्छी बात है। ये कौन सा फार्मूला है जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे साइंसदान हैं, जो वो तो हमें ऐसे ऐसे बीज तैयार करके दे रहे हैं जिनसे हमारी प्रति हेक्टर प्रति एकड़ उपज बढ़े। ये कौन सी कमीनी नीति है जो किसानों की उपज को कम करना चाहती है? हमें यही इनका बैलेंस का समझ नहीं आ रहा। वो किसानों को क्या दर्शाना चाहती है सरकार? ना समझ सरकार कुछ तो बताए भी इसका कारण क्या है। 25 क्विंटल अब की बार क्यों निकलेंगे जबकि हम अच्छी परवरिश कर रहे हैं, अच्छे बीज बीज रहे हैं, देखभाल अच्छी कर रहे हैं? तो इसका कारण तो समझा दे। पोर्टल के ऊपर 25 क्विंटल कर दिए, उसका कोई तो संतुष्टिकरण दे किसानों को भी भाइयों हम भगवान से मिल के आए हैं, उसने बोला इससे ज़्यादा मैं निकलने नहीं दूंगा किसी के खेत से। वो हमें कोई संतुष्टि तो करवा दें हमारी। अपनी मर्जी से जो चीज़ चाहे उन्होंने उसको कर लिया, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हम कुदरत के हाथ में है हमारी खेती। कुदरत दे दे हमें 35 क्विंटल दे देना 10 क्विंटल, कुदरत के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सरकार के साथ है। सरकार हमारा बुरा चाहती है। एक्सेस तो क्या करना था पिछले साल से भी, चलो अच्छे बीज बो रहे हैं आप, क्या एक्सेस और डाउन में ले जा रहे हैं, ये इससे हमें बहुत नाराज़गी है। हाँ बातचीत चल रही है, नहीं कल को हम तैयार हैं उसके लिए। जो गुरनाम सिंह चुन्नी जी ने कहा संयुक्त किसान मोर्चे की जो काल है उसके लिए हम तैयार हैं, वचनबद्ध हैं। हम आगे होकर युद्ध लड़ेंगे। किसान भाई अपना काम भी करेंगे खेत में। हम जो नेता हैं यहाँ जितने भी किसान हमारा साथ देंगे ठीक है, वरना वो अपने खेतों में काम करो, हम लड़ने के लिए उनके साथ। कुल मिला के सिर्फ 25 क्विंटल वाली बात रहेगी जो अड़ रही है अभी तक। बाकी वो जो शेड्यूल का था, आपके पास कॉल आएगी, आपके मैसेज आएगा, वो सब खत्म हो गया। एक और बात आपके ध्यान में लेना चाहता हूँ, जब हमारे किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराई है आपका फसल आपका ब्यूरो में, जिसने 5.5 किलो की करवा रखी है उसकी 4.5 की उठा रहा कंप्यूटर, 10 किलो की 8 की उठा रहा कंप्यूटर। ये गलती किसकी है, किसने की है? हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमने फर्दें दे रखी है, रकबा नंबर सब कुछ दे रखा है। अगर सरकार फिर भी हमारे साथ झगड़ा करना चाहती है, अनपढ़ों की सरकार, तो हम झगड़े के लिए भी तैयार हैं, वरना प्यार से मान जाओ। हमारी फसल जिस तरह ये नई सरकार आने पर कौन सा नया कुदरत का कानून बन गया जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। जिस तरह हम पिछले दशकों से बेचते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बेचते चले गए, उस तरह हमारी फसलें बिकने दो, शांति से हमें खेती करने दो। ना हमें इन मुद्दों में उलझाओ। एक मुद्दे हमारे पास बहुत बड़े हैं, इन मुद्दों में उलझा के सरकार अपने हमारे किसान आंदोलन को यहाँ वापस बुलाना चाहती है। यहाँ वो नहीं आएंगे। जो जिस फ्रंट में डटा हुआ है वहीं डटा रहेगा। हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, फील्ड में हैं, ये हमारे प्रधान जी फिर रहे हैं सब। हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए किसानों को कोई भी तंगी नहीं होने देंगे। वचनबद्ध हैं हम इनके साथ, इनके आगे हुए हैं, ये हमारे पीछे खड़े हैं। सरकार से हर एक तरह की टक्कर लेने के लिए हम तैयार हैं, जिस तरह भी सरकार चाहती है। गोलियाँ की गाड़ियाँ चढ़ा के देख ली ना, 5-4 मरे हैं। गोलियाँ की तरफ आ जाए अब सरकार, जब भी कोई परवाह नहीं है। बस सरकार को झुकना पड़ेगा, वापस लेने पड़ेंगे। शाम तक ले ले तो अच्छी बात है, नहीं रात कोई दूर नहीं है। रात का प्रोग्राम आपने देख ही लिया, आप तो वहाँ थे हैं भाई। तो विधायक जी का घेराव रात को ही कर देंगे या कल का इंतजार करेंगे? वो मूड पर बात है, मैसेज आएगा, वो मैसेज पर बात और मूड पर बात है भाई। ऐसी कोई बात नहीं। विधायक हमारे बहुत प्रिय विधायक हैं जो लुक लुक के कार्यक्रम करते हैं, अपने चहेतों को दर्शन नहीं दे सकते। बहुत लोकप्रिय नेता हैं हमारे, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। सिर्फ अब तो लेडीज घग्गरे पाने और घूंघट निकालना बाकी है, बाकी और उनके पास कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जो सरेआम आके पब्लिक में। हम उनके यार वोटर हैं, वोटर डाली है। दुख तकलीफ हमें हम सुनाने जाते हैं, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, बैरिकेड लगाए जाते हैं, आप सुनने नहीं आते। कोई तो जरिया होगा ना, कोई तो जरिया होगा बातचीत करने का। MLA हैं हमने बनाए हुए, कोई ऊपर से टपके, माँ के पेट से नहीं जन्मे ये। चलो हमने भाजपा को तजांजलि दे दी, कुछ लोग हम हट गए इनके कारण में। जो हैं उनकी तो मान लो, वो भी तो किसान हैं। परसों BMC का बयान था, उनके भी 100 संगठन हैं जिनको सरकार अपना संगठन मानती है, ये हमारे संगठन है। उन्होंने भी इनको वार्निंग दे रखी है, ये वो भी हमारे साथ खड़े हैं। ऑन
रिकॉर्ड चैनल के ऊपर भी इसमें कहता है हम किसानों के साथ हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है भी हम उनके हक में हैं कानूनों के। तो और इससे ऊपर कहने का स्पष्ट तरीका क्या होगा? अगर जिसको ना समझ को समझ ना आए तो फिर वो वही बात आ गई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लाते हमारे पास हैं, वो हम दिखाते रहेंगे। तो सभी किसान साथी जी गुलाब सिंह जी क्या करें? ये आज क्या तारीख है? 5 अक्टूबर है। 6 हुआ जी, 5 3 तारीख से खरीद शुरू है। हम मंडी में आए थे, डीसी साहिबान भी यहाँ आए थे खरीद शुरू कराने के लिए। ये पहली दुकान पे ये क्या है, क्या 143 नंबर क्या कौन सी दुकान है? यहाँ पर एक दुकान की बोली कराकर चले गए, ड्रामाबाजी होगी पूरी, भी खरीद शुरू होगी। लेकिन यहाँ जितने भी ज़मींदार खड़े हैं, किसी को पूछ ले भी किसी की जीरी बिकी है, किसी का जे फार्म कटा है। हमारा तो बिकने का मतलब क्या है? जे फार्म कटना। जब जे फार्म कटेगा तब हम समझेंगे मेरी फसल बिक गई। अगर बोरी में तोल कर रख दी और वो बर्बाद होगी तो मेरी है। अगर जे फार्म कटने के बाद वो मिट्टी बन जाए, कुछ बन जाए, वो आड़ती की जिम्मेवारी है। तो आड़ती ऐसा रिस्क लेता नहीं, वो तो जीरी सकाई हरा भर कर रख दी तो हमें जे फार्म नहीं देता। अब किसी आड़ती से पूछ लो भी 3 तारीख से लेकर आज तक कितने जे फार्म कटे हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी। तो बिल्कुल जे फार्म काटे जाएं, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, इस तरह की बातें कही जा रही है। मंडी पूरी तरह से ओवरलोड है। क्या नाम है जी अपना? राम सिंह। बिग्गी जीरी कहाँ ले रहे, कोई ले रहा। अच्छा जी। हाँ, सरकार तो कह रही थी 3 तारीख से खरीद शुरू होगी। खरीदे हुए तो ले नहीं रहे, पड़ी है, देख ले तेरे सामने। कितने दिन हो गए मंडी में कल का आए? है, अच्छा, कल का है। कितनी ट्रालियां लेके आए? एक ट्रेली है, एक को नहीं बिक रही, दूसरी तो जद लेवांगे। हाँ। अच्छा जी। आपका क्या नाम है जी? मस्तान सिंह है जी। मस्तान जी, आप वाली बिक्री नहीं जी, यार नहीं जी। क्या कह रहे हैं आड़ती अफसर, क्या कह रहे यार इतना खरीद नहीं शुरू होती, अभी कुछ नहीं बनेगा। हैं? सरकार ने तो कह दिया 3 तारीख से खरीद शुरू होगी। तो बहुत कुछ कहती है पर बाकी काम डालता है। कोई कहता है शाम को, अब शाम भी आएगी, वह मतलब बात मुश्किल है। तो खरीद को लेकर शुरुआत की बात कही गई थी, लेकिन ये ग्राउंड की रियलिटी है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। किस चीज़ के कागज से? पिंड का है जी। ये पोर्टल पर चढ़वाई थी जी धान। ये मतलब कि चढ़ी हुई है जी। ये 5 क्विंटल 5 किले 5.5 किले चढ़े हुए हैं जी। जो पोर्टल निकल रहा है उसमें 4 किले रह गए हैं। 1.5 किला हमारा ख़त्म कर दिया है और 25 क्विंटल के हिसाब से 100 क्विंटल का आ रहा है जहाँ, जबकि 25 के हिसाब से भी 125 क्विंटल का आता। ठीक है जी। ये 2 हैं, हम दोनों में ऐसे ही है जी। इसमें अफसर से मिले किसी? हाँ मिले, पटवारी से बात की थी। क्या कहते हैं? वो पटवारी कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं, ना मैंने गिरदौरी करने आया है, ड्रोन गिरदौरी कर रहा है। तो भी ड्रोन गिरदौरी करके वो जो दे रहा है वो लिख रहे हैं। कह रहा है कितना एडवांस कंट्री है हमारा। गुलाब सिंह जी, ड्रोन ने गिरदावरी कर दी। क्या यही तो है, यही तो बन रहा डिजिटल इंडिया। इसी को तो कहते हैं, ऐसी तो हमारी आमदनी दुगनी होगी। ड्रोन करेगा भाई, ड्रोन के पास कौन सा सिस्टम है भी? एकड़ गुलाब सिंह का है, यहाँ गुलाब सिंह का है, मेरे 4 एकड़ों के पास किसी और का भी किला है। हर अब आज ड्रोन गिरदावरी कर रहा है, जो किले 20 दिन पहले कट गए वो तो खाली दिखाएगा। वो इतने काम हो जाएंगे, वो मेरे हो जाएं या भाई साहब के हो जाएंगे। वो ड्रोन की मर्जी है, किसी ये कर दे। हैं जीरी मेरी कट गई तो कटी हुई इसकी दिखा देगा। वो पटवारी तो है नहीं, मैं मेरे से पूछेगा तेरी कितनी जीरी लगाई थी, कितनी कट गई। तो ये सारी जो ये हैं सरकार को, किसान को परेशान करने की चाल है सरकार जी। बिल्कुल किसान को परेशान किया। कंबोज साहब, पहले दिन से हम आपको धरने में देख रहे हैं। आपके कितने किले में कितनी जीरी निकली है? 25 की सरकार ने कैपिंग निकाल दी। कंबोज साहब की कितनी वेस्ट जा रही है फिलहाल? तो मैंने अभी नहीं कटवाई, अभी मेरी 10 दिन जीरी पकेगी भी नहीं। हमें पूरा अंदाजा है अभी +30 हमारी जीरी जाएगी, जिस हिसाब से भगवान की कृपा से क्या कुछ नहीं सकते। पर किला 5 क्विंटल का क्या करोगे फिर? 8 क्विंटल का सरकार को देंगे, डंडा दे के देंगे। और ये भी आपको बता दूं मैं, अब ये ड्रोन इनकी सर्वे कर रहा है ऊपर। अरे ड्रोन अगर सर्वे करके हमारी जीरी के मेरे 5.5 एकड़ को मेरे जिम्मेदार के बलविंदर के 4.5 दिखा रहा है, तुम्हारा ड्रोन उस टाइम कहाँ चला जाता है जब हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, ओड़े में फसलें बर्बाद होती हैं बरसात में, तब तुम अपने ड्रोन का सर्वे करवा के हमें इंश्योरेंस क्यों नहीं देते, हमें मुआवजा क्यों नहीं देते? तब क्यों स्पेशल गिरदौरी के लिए बोलते हो? क्यों बोलते हो पटवारी खेत में जाएगा? तब तुम्हारे ड्रोनों को क्या हो जाता है?
सरकारी कर्मचारी हैं पटवारी, जैसे पहले गिरदौरी कर रहे थे खेत में, डोल से डोल जाके गिरदौरी करें, हम सिद्ध करेंगे हमारे खेत में जीरी खड़ी है और इतनी जीरी खड़ी है। ड्रोन के किसान को नुकसान में पहुंचाने के लिए ड्रोन है, कंपनियों को किसान फायदे में पहुंचाने के लिए वो भी ड्रोन है। ड्रोन तब सही आंकलन नहीं इनको बताएगा। सरकार बिल्कुल इसको बर्बाद करना चाहती है हमारे किसानी पैसे को, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हर गिबीज नहीं होने देंगे। सुखविंदर जी, क्या उम्मीद है शाम तक सरकार मानेगी, जो कैपिंग है वो हटेगी, और नहीं हटती कल की क्या कुछ रणनीति तैयार की है? तो मानने तो हमें जो चीज़ें हम कह रहे हैं हर रोज़ एक बात मानते हैं ना, मानने की शाम तक मना कर रखेंगे। तो अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल आई है, हमने कल भी इनके साथ मीटिंग की, परसों भी इनके साथ मीटिंग की। जो 3 चीज़ें के ऊपर मेन मुद्दा था, एक तो जो मॉइस्चर है वो 19 होना चाहिए, तो आज पता लगा अभी करनाल के अंदर 22 मॉइस्चर की डिमांड करी है। और एक जो शेड्यूल की वाली बात थी उसके बारे में हमने बात करी, चर्चा की। बाड़ा में फिलहाल कितने मॉइस्चर पर ले रहे हैं जी? अभी तो 17-18 मॉइस्चर के ऊपर चल रही है। अभी हमें किसी किसान ने बताया नहीं, क्योंकि अभी तो जीरी सूखी पड़ी है, क्योंकि ये जीरी आज की नहीं कटी हुई है, आज से 15 दिन पहला ही कटी हुई है। तो आज ताज़ा जीरी कोई भी आ नहीं रही है, इक्का दुक्का ट्रैली कोई आ रही है जो है, ये तो 15 दिन की पहले सूखी पड़ी है। तो ये तो मैं कहूँ 15 से भी मैं कहूँ 14-15 मॉइस्चर होगा इसका। तो मेन जो मुद्दा है, अगला मुद्दा जो है, जो आज के कल के लिए जो कॉल की है, वो है 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो मॉइस्चर 19 जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी उसके ऊपर, और दूसरी बात है जो 25 क्विंटल से जो 30 क्विंटल 33 क्विंटल तक का जीरी जो पिछले साल से था, अगर तो शाम तक सरकार मानती ठीक है, यानी फिर कल तो जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है उसको भी फॉलो करेंगे। और अगर उससे नहीं मानते, फिर दूसरा काम जो पिछले साल हम करते आए हैं, जो हम कर रहे हैं हर करते आए हैं ना, तो कल तक ये मान जाएं, क्योंकि ये अपने आप से बनाकर कहाँ किसने कह दिया ये 25 क्विंटल निकलेगी। जो सेलरों के अंदर काला बाजारी हो रही है, जो सेलर वाले काला बाजारी कर रहे हैं, उनको तो रोकते ही नहीं। वो तो चंद सेलर वाले हैं ना, ज़्यादा सेलर वाले तो नहीं है। किसान तो हज़ारों की संख्या में है, सेलर वाले गिने चुने हैं, उनके आगे लगाओ, वहाँ से ड्यूटी लगाओ। जो भी है अपना विजिलेंस वाले हैं, जो एसडीएम की ड्यूटी लगाओ, भी जो काला बाजारी करके वहाँ सेलरों के पास धोखाधड़ी से जो टुकड़ा जान के उसके बीच में बेचने का काम कर रहे हैं, अभी टुकड़ा जानत कर रहे हैं। मतलब कि बहुत बड़ा घोटाला है किसानों के नाम पर, और किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। कुछ चंद लोग जो सरकार के अंदर सत्ता में काबिज है, उनके भी सेलर हैं, उन अपने सेलरों को अपने सत्ता में काबू में वो सरकार अपना फायदा उनको बचा रही है, ना कि किसान तो हर रोज़ एक समस्या लेकर किसानों की खड़े हो जाते हैं। कभी होटल की, अब खड़ा हो गया। आज भी कल भी मेरे पास कई किसान कह रहे थे जी, रोनी जब 5 किले की जीरी आए, हर 5 किले का पंजीकरण करा दिया, 5 किले की जीरी कट के आएगी। और जब वहाँ गए, वहाँ तो कहा जी आपकी तो 4 किले की है 25 क्विंटल, वो भी 25 क्विंटल, 4-5 किले की हो रही 150 क्विंटल, 150 से ऊपर भी हो रही है। और बिक्री रही 100 क्विंटल, 25 के 100 और 60-70 क्विंटल कहाँ लेकर जाएगा भैया? उसका तो कहाँ सुनो लेगा बैठा, कहाँ सुनो बोरी में पर रखा, बोरी में पर आगा तो वो खराब होगा कि थोड़ी बहुत नमी होगा या सुखाई जा। तो कहने का मतलब ये हुआ अभी जो इन्होंने काले कानून लेकर आए हैं ना, भी किसानों को तंग करने वाली है। अभी किसी तरह ने छोड़ के ना हाथ जोड़कर भी जैसे तैसे यार ले लो तो हमारा पन्ना छोड़ो, ये बात सोच रहे भी हाथ जोड़ कर ना पता अपना भी किसान किस तरह भागे जी। तो बिल्कुल किसान जो है वो लगातार नाराज़गी है, और चेतावनी कल के लिए बड़ी दे दी गई है कि शाम तक अगर 25 की जगह 30 या 33 क्विंटल धान नहीं खरीदी गई, और उसके साथ साथ जो गिरदावरी जो आंकलन ड्रोन के ज़रिए करवाया गया है उससे भी कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन जिसके पास 5 एकड़ है उसकी 4 दिखाई गई है। इस तरह के भी आरोप हैं, और उसे में भी सुधार की बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार शाम तक क्या कुछ स्टैंड लेती है, क्योंकि अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो किसानों ने जो मांग रखी, सरकार ने पहले वो दरकिनार की, अनसुनी की, फिर किसानों ने आंदोलन किया, घेराव किया, और फिर वही बात सरकार ने मानी है। तो अब भी देखने वाली बात यही होगी कि बिना टकराव के, बिना घेराव के क्या सरकार मांग मानती है या नहीं। खबरों से जुड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।